गरीब बहू का बोरी का घर और फर्नीचर। बहुत तेज बारिश हो रही होती है। बेचारी शीतल अपने मालिक के घर की छत के नीचे खड़ी होती है और बारिश को देखकर परेशान होती है। हे भगवान, बारिश कितनी तेज हो रही है। बारिश ऐसे ही होती रही तो मैं घर कैसे जाऊंगी। ऊपर से मेरे बच्चे भी घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। शीतल वहां खड़ी रहती है। तभी उसका मालिक उसे इस हालत में देखकर कहता है, बारिश बहुत तेज है, तुम चाहो तो मेरा छाता लेकर जा सकती हो। शुक्रिया मालिक, मेरे बच्चे मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। शीतल छाता लेती है और बारिश में निकल पड़ती है। हे भगवान, कितनी जोर से बारिश हो रही है, कहीं घर पर पानी टपक न रहा हो। शीतल जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचती है, जहां उसके घर के अंदर उसके दोनों बच्चे, उसका पति और उसकी सास बर्तनों से पानी बाहर निकाल रहे होते हैं। मुझे लगा ही था कि पानी बहुत ज्यादा भर गया होगा। हे भगवान, कितना सारा पानी भर गया है घर के अंदर। शीतल जैसे तैसे करके पानी को बाहर निकाल देती है, जिसके बाद वो सभी के लिए खाना बनाती है। माँ, बहुत ठंड लग रही है। थोड़ी थोड़ी धूप निकलने लगी थी, लग रहा था जैसे अब थोड़ी सर्दी कम हो जाएगी, लेकिन बारिश ने ठंड फिर से बढ़ा दी। ऊपर से छत से भी पानी टपक रहा है और पूरी छत गीली है, जिसके चलते ठंड बहुत लग रही है। हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि हम अपने घर की छत की मरम्मत करवा सकें। पूरा परिवार बहुत उदास होता है। सब लोग चुपचाप खाना खाकर सो जाते हैं। रात को फिर से आंधी तूफान चलने लगते हैं और इस बार तूफान के चलते शीतल के घर की छत उड़ जाती है। रितु, चिराग, माँ जी, जल्दी से उठिए। अमित जी, इन्हें बाहर लेकर चलिए, कहीं हमारे घर की दीवारें गिर ना जाए। शीतल पूरे परिवार को घर से बाहर लेकर आ जाती है। उसके घर के बाहर बड़े बड़े पाइप रखे होते हैं। जब तक आंधी तूफान चल रहे हैं, हमें तूफान से बचने के लिए यहीं पर छुप जाना चाहिए। उस रात सभी लोग बड़े बड़े पाइपों में छुप जाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है, रात के तूफान की वजह से उनका पूरा घर तहस नहस हो जाता है। चारों तरफ उनका बिखरा हुआ टूटा फूटा सामान होता है, तो वहीं आसपास से उड़कर कई सारे बोरे भी आ जाते हैं। अब हम लोग क्या करें? हमारे पास तो रहने का कोई ठिकाना ही नहीं बचा। कितना बदकिस्मत बेटा हूँ मैं, आज तक अपनी माँ और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया। जी, आप अपने आप को ऐसा क्यों बोलते हो? ऐसा कहने की क्या जरूरत है? अगर हम मिलकर कुछ सोचें तो कोई ना कोई उपाय निकल आएगा। तभी उनके पड़ोसन तेजस्विनी आती है। अरे बाप रे बाप, ये क्या, तूफान तो तुम्हारा घर ही ले गया, अब कहाँ रहोगे? इसीलिए कहते हैं कुछ पैसे जोड़कर पक्का मकान बना लेना चाहिए। सर पर पक्की छत होगी तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अरे मेरे पति ने तो बहुत पहले ही पक्का मकान और घर में बढ़िया सा फर्नीचर डलवा दिया था। आज तक हमारा फर्नीचर और मकान वैसा का वैसा ही है। शीतल, दुर्गेश्वरी और अमित ये सब सुनकर उदास हो जाते हैं, लेकिन तभी शीतल को यहाँ वहाँ पड़ी हुई बोरियां देखकर एक ख्याल आता है। सासू माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अपना ख्याल रखिए और बच्चों को अपने पास ही बिठाए रखिए। अमित जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, आप मेरी थोड़ी मदद करवाइए। शीतल अपने पति अमित को आसपास की लकड़ियां और बोरियां इकट्ठे करने के लिए बोलती है। इतनी सारी बोरियां और लकड़ियां तुमने इकट्ठा करवा ली हैं, इससे तुम क्या करोगी? अब हमारे पास खुद का घर बनाने के लिए बस यही एक साधन है। बोरियां गर्म होती हैं, अगर हम इससे अपनी एक झोपड़ी बना लें तो हमारे पास रहने की एक जगह हो जाएगी। शीतल के कहने पर अमित उसकी मदद करता है। वो बोरियों का एक ढांचा बनाता है, जिसके ऊपर शीतल बोरियां लगाने लगती है। एक के बाद एक बोरियां लगाकर एक अच्छी खासी झोपड़ी तैयार हो जाती है। हमारा बोरी का घर तैयार हो गया है। माँ, चलो, बच्चों आ जाओ, आपसे यही हमारा घर है। शीतल की अक्लमंदी की वजह से वो सभी अब एक बोरी के घर में रहने लगते हैं। तेजस्विनी ये देखकर हैरान रह जाती है। देखो तो सही, बोरे से ही घर बना डाला, वैसे ही टिकने वाला नहीं है, क्योंकि फिर से आंधी तूफान आएंगे और उनकी बोरी की झोपड़ी उड़कर पता नहीं कहाँ चली जाएगी। तेजस्विनी बोरी का घर देखकर इस तरह कहते हुए अपने घर में चली जाती है। अमित यहाँ वहाँ मजदूरी का काम ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। कहीं कोई काम नहीं मिलता, मैं कैसा आदमी हूँ, अपनी पत्नी की मदद भी नहीं कर सकता। अमित धक्के खाकर वापस घर आ जाता है, तो वहीं शीतल अपने मालिक के घर पहुंच जाती है। उसके मालिक का फर्नीचर बनाने का काम था, इसी के चलते उसके मालिक के घर पर बहुत ही सुंदर सुंदर फर्नीचर
आता जाता रहता था। एक हमारे मालिक हैं जो हर महीने अपने घर का फर्नीचर बदलवा देते हैं, और एक हम लोग गरीब हैं जिसके घर में फर्नीचर ही नहीं है। काश कि हमारे घर में भी फर्नीचर होता। शीतल काम निपटाकर जब वापस घर के लिए निकलती है तो उसके मालिक के घर के बाहर ही बहुत सारी बोरियां पड़ी होती हैं। इतनी सारी बोरियां? मालिक से पूछती हूँ कि मालिक इन बोरियों का क्या करेंगी। शीतल अंदर जाती है और मालिक से पूछती है, इनके अंदर फर्नीचर बनाने का सामान आया था, मेरे लिए तो बेकार है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले जा सकती हो। मालिक के कहने पर शीतल सारे बोरे उठाकर अपने घर ले आती है। अम्मी जी, जब हम बोरियों से अपने लिए झोपड़ी बना सकते हैं तो हम बोरियों से अपनी झोपड़ी के अंदर रखने के लिए फर्नीचर भी बना सकते हैं, जैसे सोफा सेट, एक बड़ा सा बेड। और ये बोरियां इतनी गर्म होती हैं कि हमें इन पर कुछ बिछाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुमने सही कहा, लेकिन इतनी सारी लकड़ियां कहाँ से लाएंगे? जंगल से हम लकड़ियां लेकर आ सकते हैं। शीतल अपने पति अमित के साथ जंगल में जाती है और वहां से खूब सारी लकड़ियां काट कर ले आती है, जिसके बाद वो बोरियों से सोफा सेट, डबल बेड और कई सारी कुर्सियां बनाना शुरू कर देते हैं। दूर खड़ी तेजस्विनी ये सब देख रही होती है। ये सब क्या कर रही हैं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पूरी रात भर अमित और शीतल दोनों पति पत्नी अपने घर में फर्नीचर रखने के लिए फर्नीचर बनाते रहते हैं। सुबह तक बहुत बड़ा बोरी का बेड, बोरी से बना सोफा सेट और बोरी से ही बनी कई सारी कुर्सियां वहां देखकर तेजस्विनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे अरे देखो तो सही, एक ही रात में इन्होंने बोरी से सोफा सेट, बेड और कुर्सियां भी बना ली। इधर तेजस्विनी जलन के मारे जल रही होती है तो उधर गांव के लोग ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। भैया, ये बोरी से आपने बेड, सोफा सेट, कुर्सियां कैसे बना ली? अरे, मेरी पत्नी बहुत बड़े फर्नीचर की फैक्ट्री के मालिक के घर में काम करती है। कुछ तो उसने वहां से सीखा और कुछ मैंने उसकी मदद की। हम दोनों ने मिलकर आखिरकार सोफा सेट, बेड और कुर्सियां बना लिए। अगर घर की गृहिणी समझदार हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। बोरी से घर भी बन सकता है और बोरी से फर्नीचर भी बन सकता है। तुम्हारा फर्नीचर देखकर तो मेरा मन कर रहा है कि मैं तुमसे अपने घर का फर्नीचर बनवा लूं। क्या तुम मेरे घर का फर्नीचर बना दोगे? हमने तो अपने घर की सुख सुविधा देखी, लेकिन भगवान के चलते हमें इसी के चलते आगे की रोटी रोजगार मिल गया। ऐसा सुनने के बाद शीतल कहती है, ममता दीदी, हम दोनों पति पत्नी मिलकर आपके घर का फर्नीचर जरूर बनाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। शीतल और उसका गरीब परिवार छोटी सी खुशियों में ही खुश था, लेकिन तेजस्विनी की जलन और ज्यादा बढ़ गई थी। वो पैसे देकर गुंडे बुलाती है और रात को मौका देखकर वो गुंडे उनके घर से फर्नीचर चुरा लेते हैं। हे भगवान, अनर्थ हो गया, हमारे घर का फर्नीचर कहाँ गया? एक ही रात में हमारा बोरी से बना हुआ फर्नीचर कौन चुरा सकता है? सिवाय हमारे बेड के अब हमारे घर में बोरी से बना हुआ कुछ भी नहीं है। तभी वहां पर पुलिस का सायरन बजाते हुए पुलिस की गाड़ी आती है। पुलिस शीतल के घर में न जाकर सीधी तेजस्विनी के घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे कौन आया है इतनी सुबह सुबह? आती हूँ, अरे आती हूँ, पता नहीं क्यों मेरी नींद खराब करने चली आए सुबह सुबह। तेजस्विनी जैसे ही दरवाजा खोलती है उसके सामने पुलिस होती है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है। पापा, पुलिस? यू आर अंडर अरेस्ट तेजस्विनी देवी जी। आपके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई गई है कि आपने किसी गरीब के घर का बोरी से बना फर्नीचर चुराया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये झूठ है, ये झूठी खबर है। अगर ऐसा है तो हमें आपके घर की तलाशी करनी होगी। घर में आते ही पुलिस एक तरफ बोरी से बना हुआ फर्नीचर देख लेती है, जिसके बाद वो बोरी से बना हुआ फर्नीचर घर से बाहर निकालती है और वापस से शीतल और अमित को उनके घर के बाहर दे देती है। किसी ने हमें कंप्लेंट लिखवाई थी कि आपके घर का सामान चोरी हुआ है, और सामान चोरी करने वाला और कोई नहीं बल्कि आपकी पड़ोसन ही है। ये रहा आपका सारा सामान सही सलामत। हम चोर को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। पुलिस तेजस्विनी को अपने साथ ले जाती है। तभी महेश आता है और गरीब परिवार को सब कुछ बताता है। भगवान की दुआ से तेजस्विनी बहन के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक जलन इंसान को ले डूबती है। वही उनके साथ हुआ। कल रात उन्होंने अपने गुंडों को तुम्हारे घर तुम्हारा फर्नीचर चुराने के लिए भेजा था, जो कि मैंने देख लिया था और कैमरे में रिकॉर्ड भी कर लिया था। वही मैंने पुलिस को दिखाया है, जिसके चलते वो पकड़ी गई। गांव वालों को अपनी इतनी मदद करते हुए देख गरीब परिवार की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सभी का शुक्रिया अदा करते हैं,
जिसके बाद अब वो दोनों पति पत्नी मिलकर गांव के लोगों के लिए बोरी से बना हुआ फर्नीचर बनाते हैं। कुछ समय में वो अपनी खुद की दुकान खोल लेते हैं और अब उनके घर की हालात धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं।